सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया, इंडियन कार्टून नेटवर्क में ऐसे कहूँगी, अब ये तो मीडिया कहलाने की भी मेरे ख्याल से लायक नहीं रहा है। सहाफ़त की कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है जिस पे पूरा उतरता हो। ये जो कार्टून नेटवर्क पर कल ये सारी ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, इसको कैसे देखते हैं आप? मैंने माना कि जंग की स्ट्रेटेजीज होती हैं, मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस्तेमाल करने के भी कुछ तरीक़े होते हैं, कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं, उनको सीखना होता है। ना जंग की स्ट्रेटेजी बनानी आती है, ना मीडिया को किस तरह से यूज़ करना, ना ये पता है। तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर पे भारत जो है इस वक्त एक प्रोपेगेंडा की वॉर के अंदर चला गया है और वो ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है कि भारत ने इस जंग में इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान को पसपाई पे मजबूर कर दिया है और बहुत कमज़ोर कर दिया है और पाकिस्तान के अंदर एक खौफ व हरास की फ़िज़ा भी पैदा करना चाहता है। इसलिए आप देखिए कि भारत का पूरा मीडिया ऐसे नहीं लगता कि आपको कि वो भारत का मीडिया है, बल्कि हमें वो लगता है कि नरेंद्र मोदी का मीडिया है, आरएसएस का मीडिया है, इंतहा पसंद अनासर का मीडिया है, बीजेपी का मीडिया है। और इसका मकसद जो है वो ये है कि जो भारत का अंदर जो मोदी की आरएसएस का एजेंडा है उसको प्रमोट किया जाए, जो पाकिस्तान दुश्मनी पर और मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है। अब आप देखिए कि आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि जो कुछ आप दिखा रहे हैं भारतीय मीडिया के ऊपर, जबकि उसके मुकाबले में इंटरनेशनल मीडिया की जो तस्वीर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो सनसनीखेज़ी और जो जंगी जुनून आपने तय कर दिया है, वो इंटरनेशनल मीडिया उसकी नफ़ी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिबिलिटी है वो इंडियन मीडिया की बड़ी लूज हुई है और ऐसी ऐसी फेक न्यूज़ जो चल रही हैं, हम ये कहते रहे कि जी डिजिटल मीडिया फेक न्यूज़ करता है, यहाँ तो आपका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो फेक न्यूज़ की बुनियाद के ऊपर ऐसी ऐसी खबरें चला रहा है जो कि यानी कि ना सिर्फ गलत हैं बल्कि उससे बिला वजह एक इश्तियाल फैल रहा है, एक सनसनीखेज़ी फैल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मीडिया के ऊपर आप बहुत क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन भारत का मीडिया ख़ास तौर पे जो जंगी जुनून उसने इस जंग से पहले भी पैदा किया, पहलगाम वाक़े के बाद भी पैदा किया और हमेशा से रहा। आपने देखा उनके टॉक शो के अंदर जितनी इश्तियाल अंगेज़ी से गुफ्तगू होती है और जितने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुला के उनकी तजलील और तज़हीक करने की कोशिश की जाती है, वो जाहिर करता है कि वहाँ जो एजेंडा है वो पाकिस्तान दुश्मनी पर बेस करता है। तो इसलिए लोग भारत के मीडिया की बात नहीं सुन रहे, लोग इंटरनेशनल मीडिया को देख रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को देख रहे हैं। छोड़ दें आप पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, लोग इंटरनेशनल मीडिया को देख रहे हैं। वहाँ पे CNN क्या कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम क्या कह रहा है, बाकी इदारे क्या कह रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत को एक बात समझनी होगी कि आप लोगों को गुमराह तो कर सकते हैं, आप लोग अपने अवाम को बहुत सारी बातों से छुपा सकते हैं, लेकिन आज की डिजिटल मीडिया के दौर में, आज के आलमी मीडिया के दौर में, आज के ग्लोबल मीडिया के दौर में उनसे भी बातें छुपाना मुमकिन नहीं है। अब भारत के अंदर भी ये सवालात उठ रहे हैं कि जो कुछ हमें भारतीय मीडिया दिखा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया तो वो बात नहीं प्रूव कर रहा, तो इसका मतलब है भारतीय मीडिया हमसे झूठ बोल रहा है और बहुत से हकाइक को वो छुपा रहा है। तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस पूरी जंग के तनाजुर में अगर आप इंडिया के मजमूई मीडिया के किरदार को देखें तो काफ़ी शर्मनाक है और काफ़ी तौहीन आमेज़ है। और जिस तरह से उसने इश्तियाल फैलाया है और जिस तरह से वो जंगी माहौल बना रहा है, वो जाहिर करता है कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का, बेहतर ताल्लुकात का हामी नहीं है। अच्छा, और उंजिला और सलमान साहब, चूंकि भारत अभी पाकिस्तान की इकॉनमी एस्केलेट कर रही थी, हम एक प्रॉपर पाथ पे आ गए थे और हम ये कामयाबी की तरफ जा रहे थे। अच्छा, कल ये हुआ कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की दीवार के साथ ड्रोन मार गिराया, वो उसको नुकसान पहुंचा। अब PSL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 चल रहा था, जिसमें भारत को बड़ा मसला था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स क्यों आ रहे हैं, क्यों पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा बहाल हो गई है। उन्होंने ये किया कि जनाब उसको डिस्टर्ब किया। PSL जो है वो मैच आज कल का नहीं हो पाया, PSL शिफ्ट होगी दुबई। अब इसमें उधर खुशियां मनाएगी, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि रात को PSL के चलते मैच में 10 ओवर हुए थे कि जो फॉरेन प्लेयर्स थे उन्होंने कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे यहां पे, क्योंकि लाइट सारी बंद कर दी गई, उनकी अपनी जानब से बंद कर दी गई। कोई ऐसा खतरा नहीं था, लेकिन बंद कर दी। इस हद तक डरे हुए हैं, इस हद तक घबराए हुए हैं। उन्होंने 10 ओवर का मैच खेला, उसके बाद बंद कर दिया। फॉरेनर प्लेयर्स वहां से भागने पर मजबूर हो गए और आज ये खबर आई है कि IPL को सस्पेंड कर दिया गया है, IPL अब नहीं हो रही। तो इससे ज्यादा और क्या मुंह की खानी पड़ेगी भारत को कि करता कुछ है और उसके उल्टी पड़ जाती है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हमने, तो अपनी लीग शिफ्ट कर दी, दुबई में शिफ्ट कर दी, हमारी खत्म नहीं हुई, लेकिन IPL तो जड़ से खत्म कर दी गई ना। इस सीजन को एंड कर दिया गया, दी एंड कर दिया गया। तो इससे ज्यादा हजीमत की बात सलमान साहब क्या हो सकती है? देखिए, बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि भारत जो भी जंगी एक्शन लेगा, जो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा,
वो आईपीएल के इख्तिताम से पहले नहीं नहीं लेगा। करेगा, और वो exactly। जो कुछ करेगा आईपीएल पहले खत्म होगा फिर लेगा, क्योंकि उसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी बिल्कुल। बल्कि इंडिया की एक लेजिटिमेसी है स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट बहुत के ज्यादा अंदर, economy और base बहुत करती ज्यादा है इन पे, इकोनॉमी yes। के ऊपर बेस करती है। हाँ। लेकिन भारत के अंदर जो जंगी जुनून था उसने भारत को मजबूर किया कि छोड़े आईपीएल भी होता रहेगा, हम पहले पाकिस्तान पे हमला कर दें। अब उसका नुकसान आप देखें, ना सिर्फ क्रिकेट को हुआ, ये फुटेज ना भी सिर्फ देखें ना, जी, गुजारिश की जा रही है कि निकले स्टेडियम जी, से, जी। भागे यहाँ से, और ना जाएं। सिर्फ क्रिकेट को हुआ नुकसान, बल्कि उनकी फाइनेंशियल Credibility पोजीशन को को भी हुआ। हुआ, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी हुआ, उनकी लेजिटिमेसी को भी हुआ। और लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि ये क्या भारत की हिकमत अमली थी कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो आईपीएल का हिंदुस्तान में हो रहा था, उस वक्त आपने पाकिस्तान के अंदर नंगी जहारियत का मुजाहरा किया और आज उसका नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है। और आप ये देखिए, ये भारत वही मुल्क है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया। बिल्कुल। पाकिस्तान की क्रिकेट को जब श्रीलंका का वाकया हुआ था, आपको याद होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होने दी और सारी दुनिया को यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान इज ए सिक्योर, नॉट अ सिक्योर कंट्री। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि इस वक्त भारत की जो पूरी की पूरी सरकार है वो आरएसएस माइंडसेट के साथ काम कर रही है और वो उसके ऊपर एक ही जुनून है। और इस तरह से भारतीय मीडिया ये दिखा रहा है जैसे उसने पाकिस्तान को फतह कर लिया है। हाँ। पाकिस्तान के इलाके फतह कर लिए हैं, कराची को फतह कर लिया है, लाहौर को फतह कर लिया है, पिंडी को फतह कर लिया है, कश्मीर को फतह कर लिया है। और ये सारी चीजें जो है वो फेक न्यूज के जुमरे में आती हैं और जितनी भी उसने अभी तक इनिशिएटिव लिए हैं उसको उस पर पसपाई सलमान का साहब, फेक सामना न्यूज करना की पड़ा आपने है। बात की ना, ये मैच की चूंकि बात हो रही है, फेक न्यूज भला क्या ये एक बेस क्या बनाएगी? उन्होंने कहा कि जनाब फ्लड लाइट खराब होगी, जो स्टेडियम में लाइट है ना वो खराब होगी, जिसकी वजह से मैच रुकवाना पड़ा। लेकिन बाद अज़ां उनको मानना पड़ा कि जनाब वीडियो ये सारी सोशल ये मीडिया पे सारी वीडियो गर्दिश करना और शुरू हो फॉरन गई प्लेयर और- जो है फौरी तौर पर उन्होंने कैमरा निकाला है, फ्रंट कैम से प्रॉपर वीडियोस बनाई और सारे अच्छा, मनाज़िर ये दिखाए। तो बात होगी ना आईपीएल की, और ये फॉरेनर्स की जो दूसरे ममालिक से यहाँ पर लोग मौजूद थे, उनके अपने लोग बहुत बड़े नाम बॉलीवुड के, वो जो है भारत छोड़ कर निकल चुके हैं, कल्टी हाँ। खा के निकल चुके हैं। आपके अपने Backup अवाम plan आपके तैयार है, साथ हैं। उन्हें दूसरा पता ना ये कोई किसी का सगा नहीं कि, इंडिया के एक नामवर शख्सियत है जावेद अख्तर साहब, हाँ। और जब भी वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान ने दिल खोल कर उनका इस्तकबाल किया, आपको इज्जत दी गई। और आप ही की वीडियोस कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसमें आप रो रो के बता रहे थे कि जी मुंबई में आपको रहने के लिए फ्लैट तक नहीं मिलता क्योंकि हाँ। आप मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और अब वहाँ पे इस तरह की कैफियत इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि आप एक वीडियो पैगाम नहीं जारी कर सकते। आपसे किसी एंकर ने अगर सवाल कर दिया, सलमान साहब उनसे सवाल किया कि आप इस सिचुएशन पर क्या बोलते हैं, तो वो सिर्फ ये कह के छुप हो गए, जी पाकिस्तान ने हमारे लिए कब कुछ किया, पाकिस्तान ने। बात यह है कि एक चीज आप ध्यान में रखिए, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ जावेद अख्तर का मसला नहीं है। आपने सुनील गावस्कर का स्टेटमेंट देखा, बिल्कुल देखा। आपने गौतम गंभीर का स्टेटमेंट बिल्कुल देखा, देखा। आपने इंडिया के और मशहूर अदाकारों के और स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के बयान देखे, जो बकायदा उस मोदी की जो माइंडसेट है जंग का, उसकी अक्कासी करता है। सर, गन और पॉइंट वो पे कहता करवाया जाता है। सर, वो चाहे वो गन पॉइंट पे करवाया हो, लेकिन मसला ये है कि आपके जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो बुनियादी तौर पर अमन की बात करते हैं, Exactly, तो दोस्ती true। की बात करते हैं, वो और भाईचारे सलमान की साहब, बात मुल्क के करते हैं, sorry to सफीर interrupt होते हैं। you। ताल्लुकात की बात मैंने करते हैं। जावेद साहब का जिक्र इसलिए किया कि वो 12 दफ़ा पाकिस्तान आए हैं। अभी गुज़श्ता साल हमने अदब फेस्टिवल करवाया, तो वहाँ पे मेहमान खुसूसी थे। आपने देखा होगा किस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, कितनी इज्जत उन्हें दी गई, और वो हर स्टेटमेंट पर खुलकर स्टांस देते हैं। तो जब ये सिचुएशन आती है, उस वक्त उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम इंडियन होने से पहले एक मुसलमान भी हैं, और अभी जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की जंग तक महदूद नहीं है, वो हिंदुत्व की तरफ इसको लेके जा चुके हैं, वो हिंदू सर, ये मुस्लिम जो फसाद पैदा करने की आपने कोशिश बिल्कुल कर बजा रहे कहा है, आपने बिल्कुल बजा कहा है। हिंदुस्तान के अंदर एक खास मनसूबाबंदी के तहत, एक खास प्लानिंग के तहत, सोच के तहत, फिक्र के तहत ये जो सारा सेकुलर इंडिया था, इसको एक हिंदुआता की सियासत के अंदर तब्दील किया जा रहा है। इसमें भारत के बेशुमार अदाकार भी इसमें शामिल हो चुके हैं, उसमें स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी शामिल हो चुके हैं, उसमें और दीगर शोबाजात के शायर हजरात भी शामिल हो चुके हैं। तो ये नहीं है कि भारत में वो मुतबादल आवाज़ें नहीं हैं जो अमन की बात करती हैं, दोस्ती की बात करती हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन उनको भारतीय मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ है। Exactly। उनको नहीं दिखाया जा रहा, उनका सोशल मीडिया बाइकआउट है, उनका प्रिंट मीडिया बाइकआउट है, और ये कहा जा रहा है कि जैसे पूरे भारत के अंदर ये बयानिया तकवीयत पकड़ता है कि जनाब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन इससे होगा क्या? देखिए नुकसान क्या है। जंगे मसले का हल तो नहीं है, परसों भी आप ये दोनों कह रहे थे कि जी मसाइल का हल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो कशीदगी इस वक्त हिंदुस्तान पैदा कर रहा है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए खतरा नहीं है, वो इस पूरे खित्ते की मजमूई सियासत को भी नुकसान पहुंचा रहा है, वो आलमी अमन को भी सबोताज करेगा और कॉन्फ्लिक्ट्स को पहले से ज्यादा और ज्यादा खराब कर देगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब पाकिस्तान ये कहता है कि हम इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के ऊपर बैठ के ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर जाकर अपने लिए इकोनॉमिक रूट्स बनाना चाहते हैं,
भारत एक बड़ी इकॉनमी है, तो आप इकोनॉमिक्स के मसाइल पे तवज्जो देने की बजाय, आप लोगों के बुनियादी मसाइल पे तवज्जो देने की बजाय, ये जो जंगी जुनून का जो आपके ऊपर एक सवार हो चुका है, पूरा का पूरा भूत, आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं? सवाए नफरत की सियासत के, सवाए कॉन्फ्लिक्ट की सियासत के, सवाए आप ये एक दूसरे को तासुब, मुतस्सब और दुश्मनी का खेल। तो मैं ये समझता हूं कि, और देख लें, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत को वो सपोर्ट नहीं मिली है जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था। भारत ये समझ रहा था कि उसको इंटरनेशनल दुनिया पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा सपोर्ट करेगी। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया जवाबी। मैं कहता हूं देखिए, ये बात तो हुकूमत ने और हमारी अस्करी क़यादत ने तय करना है, कौन सा टाइम होगा, किस जगह पे जाके करना है अटैक, क्या करेगा। लेकिन एक चीज देखें, अभी तक हमने अपने डिफेंस के अंदर रहते हुए जितना शानदार तरीके से भारत को पसपाई पे मजबूर किया है, क्या ये कम कामयाबी है पाकिस्तान की?